हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? नए स्टॉक के साथ आए हैं। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। आप लोग सभी भली भांति परिचित होंगे स्टॉक से। तो आज स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है या किस लेवल पे इसकी बाइंग करनी है, या अभी बाइंग करनी है या नहीं करनी है, किस लेवल पे करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये स्टील सेक्टर में टाटा स्टील के बाद अच्छे शेयरों में गिना जाता है। तो ये स्पेशल स्टील बार, राउंड एंड ब्लूम्स तरीके के स्टील्स का निर्माण करता है। मार्केट कैपिटल देखिए 4565 करोड़ है। बुक वैल्यू ₹151 है। स्टॉक प्राइस अपॉन अर्निंग 14 है। डिविडेंड यील्ड 2.3 थी। ROCE 20.15, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में 10% भागा है शेयर। तो अब बात करते हैं Q4 के रिजल्ट की। Q4 का रिजल्ट आ चुका है इसका। तो देख पा रहे हैं आप, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ स्टील मेकर ड्रॉप 85% ईयर बेसिस टू ₹231 करोड़ इन द जनवरी मार्च पीरियड। तो 85% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका नेट प्रॉफिट घटा है। और देखिए, डेब्ट टू एबिटिटा रेशो रोज 4.5 टाइम्स एज मार्च फ्रॉम 3.71 टाइम्स। 3.71 से बढ़ा है। अब बात करते हैं इस साल के रिजल्ट की। सेल्स हुई है 17,877 करोड़, एक्सपेंसेस 14,970 करोड़। OPM ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है 16%, जो कि लास्ट ईयर से बेहतर है। लेकिन पिछले 3 साल का आप देखेंगे तो उससे डाउन है, लेकिन लास्ट ईयर से बेहतर है। अदर इनकम इसकी घटी है -683 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 2020 में। इंटरेस्ट 1036 है, लास्ट ईयर 1060 था। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की, तो वो भी तकरीबन गिरावट की तरफ है। 119 करोड़ का है, लास्ट ईयर 436 करोड़ का था, जो कि कंटिन्यू गिरावट में है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो जैसे कि बताया है 85% इसका नेट प्रॉफिट गिरा है। 231 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट है। लास्ट ईयर 21 था और उससे पिछले साल 2536 करोड़ था। अगर हम बात करें कंपनी के इस साल के रिजल्ट की, तो देखिए आप, शेयर कैपिटल 301 है, स्टेबल है। रिजर्व्स 38,061 करोड़ है। और बोरिंग देखिए, बोरिंग यानी कि कर्जा 49,549 करोड़ इस साल बढ़ा है। पिछले साल 41,937 था, उससे पिछले साल 35,900 था। तो कंटिन्यू बोरोइंग बढ़ती जा रही है कंपनी में। टोटल लायबिलिटीज 122,042 है, जो कि टोटल एसेट के कंपैरेटिवली बराबर ही है। तो कंपनी में बोरोइंग बढ़ रही है। और तो टोटल एसेट देखिए आप 122,042 है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 16%, तकरीबन 17% कंपनी के शेयर गिरवी हैं। म्यूचुअल फंड की 2% स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 4 है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन FIs की 17% स्टेक है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है JSW स्टील के लिए। FIs DIs की मिला के तकरीबन 22% हिस्सेदारी है इसमें। अदर पार्टीज यानी रिटेल निवेशक और अदर पार्टीज में 36% तकरीबन की हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ठीक ठाक है कंपनी में निवेश के लिए। और कंपनी ने FD से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। डिविडेंड यील्ड कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड रिटर्न्स। अगर बात करें एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट आपका गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। आप खरीद सकते हैं, ओवरबॉट जोन पे नहीं है, लेकिन और इसमें करेक्शन आएगा तो और ज़्यादा खरीद सकते हैं। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इज कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेट कंस्टेंट। ये एक अच्छी बात है। हाई प्लज 85.8, ऑल कंपनीज लिस्टेड NSE है लोअर प्लज होल्डिंग देन द कंपनी। मतलब 85.8 जितनी भी कंपनी NSE में लिस्टेड है उसमें सबसे ज़्यादा कम जो शेयर होल्डिंग प्लज्ड है इन्हीं के है। 17% प्लज्ड किया है इन्होंने अपने होल्डिंग में से म्यूचुअल फंड।
3 महीने से स्टेड है, FIS भी 3 महीने से स्टेड है। प्राइस चार्ट की बात करें 176 पे काम कर रहा है, 176 पे काम कर रहा है। तो कल के दिन ये 10 रुपये चढ़ के बंद हुआ था, वैसे 166 पे है और पिछले 2014 के लेवल पे आसपास काम कर रहा है। सन 2014 में तकरीबन 176 रुपये पे काम 176 पे काम कर रहा था ये। अगर हम बात करें कंपनी की बात करें, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो अब तक का -62% है और 3 साल में 63% है। स्टॉक प्राइस देखिए आप, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में -3 है और 1 साल में 38%, यानी कि इस साल तो गिरावट ही रही है शेयर में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें आप, पिछले 10 सालों में 13% दिया है, 5 सालों में 16, 3 सालों में 22